देखो शकुंतला रावत की लापरवाही रही, बहुत बड़ी लापरवाही रही। वो मंत्री बनने के बाद में लूट खोस में बिजी रही, किसानों की फसल कटवाने में बिजी रही और उसको दिन देखने पड़े, पूर्व मंत्री लग गए और वर्तमान विधायक है वो थाना बदलाने में लग रहा है। और ये अब बच्चा का रिश्ता तो कर लिया साहब, लेकिन आप जनता दुखी चाहे रो कर लियो। क्या कह रहे हो? कमारा एरिया से रिश्ता है ही नहीं, कोई आता ही नहीं बिगर साधन। आपके कवारे हैं बच्चे भी हैं और क्या कमारा ही है। मीठी गोली दे रहे हैं, मीठी गोली दे रही है साहब के चूसते रहो। चूस रिया से खेती से करावा मैं कांग्रेस ने बुरी बताओ सब बीजेपी की बात है, कोई बदलाव कोई ना नहीं, या तो कोई सुधार करा। अब मैं तो ऐसा भाई कोई अब कांग्रेस को हरा के बीजेपी को जिताएंगे तो बीजेपी में 1 साल से हमारी कोई सुनाई को नहीं बरी साहब, बिल्कुल जाया है 2-3 देव सिंह से हाथ जोड़ा करेंगे अब कद करोगा फिर चुनाव में तो देव सिंह जी खुद हाथ जोड़ रहे होंगे। अब माने वो तो 1 बार 2 बार जोड़ कर माने, अब 5 साल तक हाथ जोड़ना पड़ेगा, पग भी पकड़ना पड़ेगा। कैसी तैसी कराओ हमारी बताओ थे, क्या करें हम मजबूर हैं, जनता जना रो पीट कर रह जाती, समझा। वह तो 2-3 दिन ही बाबा ध्यान रख जो, और फिर अब मैं 5 साल तक जूतियाँ का तलवा टूट जाए चाहिए कि तो मिले ही कौन यार, मिले जाना कर रहे हैं। मैंने आज बानसूर विधानसभा में है और बानसूर विधानसभा की सबसे खूबसूरत बात कि तकरीबन 2.5 साल तक यहाँ से कैबिनेट मंत्री रही शकुंतला रावत। जब भी कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत से मेरी मुलाकात होती है तो वो विकास के बड़े बड़े दावे गिनाती है, कहती है कि मैंने कई हज़ार करोड़ रुपए बानसूर के विकास में लगवा दिए। मैं जयपुर से गांव की तरफ जा रहा था, रास्ते में कुछ गांव के लोग मिल गए। बड़ा गहरा दर्द है क्योंकि जिस रास्ते से गूगल आजकल रास्ता बताता है तो रास्ता मुझे गलत बताया गूगल ने, लेकिन मैं ठीक जगह गया। इस गांव के आसपास अगर आपको आज़ादी के समय का दौर देखना हो, उस समय किस तरीके के रोड हुआ करते थे, किस तरीके के रास्ते हुआ करते थे, वो रास्ते देखने हो तो बानसूर के 15-20 गांव हैं, बास कर्नावत, बास दयाल, इसके आसपास का इलाका आप देखिए, आपको पता लगेगा कि सन 47 में आज़ादी से पहले किस तरीके के रोड हुआ करते थे, किस तरीके के रास्ते हुआ करते थे। वो रास्ते आज हैं। आज जब 2.5 साल तक कैबिनेट मंत्री रही शकुंतला रावत रह चुकी है और 1 साल के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वर्तमान विधायक देवी सिंह शेखावत है। चुनाव में नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का दर्द कुछ और है। इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए सिवाय रास्ते के। सबसे बड़ी बात कि देवी सिंह शेखावत ने कुछ दिन पहले इसी गांव के साइड में बने हुए एक थाने को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। हालांकि वो वापस बास दयाल में आ गया है। क्या देवी सिंह शेखावत को ये नज़र नहीं आया कि सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मांग इस इलाके की कि रोड बनने चाहिए इन लोगों के लिए, उन रोडों के बजाय थाने के उलटफेर करते रहे। अब मैं इन लोगों से पूछूंगा कि कितने साल हो गए इन लोगों को रोड देखे हुए। क्या नाम भाई साहब आपका? रविकांत शर्मा है मेरा नाम। शर्मा जी, कितने साल हो गए आपको रोड देखे हुए? रोड तो कुछ भी नहीं है, न कोई यहाँ यातायात का साधन है। हमारे नीमूचाना से बास करनाव तक कोई रोड का साधन नहीं है और यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई बस भी यहाँ नहीं चलती है, हमारे यहाँ कोई रिश्ता भी नहीं होता है। बस छोड़िए रिश्ते पे भी आएंगे। मैं कह रहा हूँ रोड देखे हुए कितने बरस हो गए आपको? कितने साल उम्र आपकी? मेरी उम्र तो 42 साल है। 42 साल में रोड देखा आपने अपने गाँव में? नहीं, रोड के आधे का सारे टूटे फूटे रोड हैं जो भी, और ये जो पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है कि इसमें पानी घुटनों तक पानी रहता है। पानी तो चलो कोई बात नहीं, आजकल प्यास ज़्यादा लग रही है लोगों को। पानी की बात छोड़ो, आप रोड बताओ, रोड कब देखा था आपने? रोड देखे कई साल हो गए, नया रोड कोई बन ही नहीं रहा है इस क्षेत्र में। तो कितने गाँव में रोड नहीं है यहाँ? ये तो नीमूचाना तक, नारायणपुर तक, ब्लॉक तक जाता है रोड, कहीं भी ये मेन रास्ता है। और पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला राव जी से हमने रिक्वेस्ट की थी, उस वक्त उन्होंने नदी का 70 साल में वो रोड भी नहीं बना था। हमने रिक्वेस्ट की, 1 करोड़ रुपए उन्होंने दिए जो कोटपुतली को जोड़ती है। अब मंत्री जी से हमने फिर रिक्वेस्ट किया तो वो समय निकल गया। अब आ गई भारतीय जनता पार्टी का राज। हम फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बास करनावत में तो दोनों साइड ने, तीनों साइड रोड कभी मैंने तो देखा नहीं। 40 ईयर्स उम्र है मेरी, मैंने तो कभी देखा नहीं रोड। चारों साइड रोड नहीं है। शायद आश्वस्त सब करके जाते हैं, बाकी धरातल पे किसी ने नहीं किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। मुझे क्या उम्र है आपकी? थोड़ा सा आगे आइए आप। हाँ, क्या उम्र है आपकी? 75 साल। रोड कब देखा था आपने अपने गांव में? हमारे पास कोई रोड नहीं मिला, आज तक रोड देखा ही नहीं? हाँ, देखा नहीं हमने। रोड देखने के लिए कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? रोड देखने के लिए 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मान लो कि जो आप अपने मन कर गया कि आज रोड देख लें तो 5-6 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हाँ, 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। पैदल क्यों? कोई साधन नहीं है ना। अच्छा, साधन नहीं है? साधन नहीं है, रोड सही नहीं है। तीनों रोड खराब हैं। इधर चले जाओ बानसूर की तरफ,
तो रोड नहीं है, उधर चले जाओ नारायणपुर की तरफ तो रोड नहीं है, कोटपुतली जाओ रोड नहीं है, अब जाएंगे कहाँ? तो हम तो बिल्कुल परेशान हैं। शर्मा जी, आप कह रहे थे यहाँ के बच्चों के रिश्ते नहीं होते। हमारे यहाँ पर कोई यातायात का साधन नहीं है। लगभग 10 साल पहले कोई प्राइवेट बसें तो चलती थी, आज कोई बसें नहीं चलती हैं। परिणाम ये है कि अगर कोई रिश्तेदार आता है तो कोटपुतली आके गांव वालों को गाड़ी निकाल दे। कैसा गांव है, आज तक कोई साधन नहीं है। देश को आज़ाद 1947 में आज़ाद हो गया था और बड़े बड़े दावे करते हैं सभी सरकार के हमने विकास किया है, लेकिन इन 10-20 जो गाँव है कोटपुतली से नारायणपुर तक, हमारे यहाँ कोई यातायात का साधन नहीं है। कोई रिश्तेदार आ जाता है तो मोटरसाइकिल करके लेके जाओ या वहाँ से 1000-1500 में गाड़ी करके आते हैं। हमारे यहाँ कोई यातायात का साधन उपलब्ध नहीं है इस समय, कोई साधन नहीं है। नहीं है। बाबूजी, और बुजुर्ग बाबूजी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। बाबूजी, क्या उम्र हो गई आपकी? 76 साल। रोड कब देखा था आपने? रोड तो मैं तो कोर्ट में भी मारा मुंडा के नहीं खड़े उस रोगी सिंगल रोड तो डाबला को रोड तो सरो में कोई रोड ही कौन सो कोई, और आज भी मार तो कौन। तो रोड देखने का मन कर जाए तो कहाँ जाते हो फिर? पैदल जावा बाण बेटी आवा तो मुझे कोर्ट आ जाए फोन करे फिर जा ले आवा टाबरान कोई खैसा उड़ कोई भी को ना नारायणपुर को ना नवाबास को ना कोर्ट को ना न्यून बामसूर को। मेरे साथ में राकेश दायमा है। राकेश भाई, आप इस इलाके से हैं। यहाँ के लोगों को रोड देखने का मन करता है तो 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है इनको। क्यों, ऐसी दिक्कतें क्या है? ये महेंद्र जी सच्चाई है कि बास कर्नावत के लोगों को देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, पर बाबार जो बात करें सच्चाई है। मेरी उम्र 32 साल हो गई और ज़िले की कॉलेज थी LBS, हमारे पिताजी भी उस टाइम यहीं पढ़ते थे LBS में, तो उधर से आते थे ना। उस टाइम से ये रास्ता है, रास्ता बहुत पुराना है। आप ये जो नीमूचना गांव है, इतिहास रहा इस गांव का, और अलवर का राजा भी यहाँ लगान के लिए आता था। उस टाइम से रास्ता है, रास्ता बहुत पुराना है पर रोड नहीं है। अब ये देख लो कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस गांव का और कितनी बड़ी लापरवाही हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की जो देखने पड़ रही है इन गाँव वालों को। ये शकुंतला रावत जो थी कैबिनेट मंत्री रही थी, हालांकि विधायक तो 10 साल रही, कैबिनेट मंत्री 2.5 साल के आसपास रही, उन्होंने नहीं करवाया किसको? देखो, शकुंतला रावत की लापरवाही रही, बहुत बड़ी लापरवाही रही। वो मंत्री बनने के बाद में लूट खोस में बिजी रही, किसानों की फसल कटवाने में बिजी रही और उसको दिन देखने पड़े, पूर्व मंत्री लग गए और वर्तमान विधायक है वो थाना बदलाने में लग रहा है। और ये बास कर्नावत गाँव बांसदयाल का इतिहास रहा है। ये गाँव जब जब खड़ा हुआ है, जब जब इनकी जीत हुई है, बांसदयाल का भी थाने का मामला था, आप उसके गवाह हो। बांसदयाल ग्राम पंचायत खड़ा हुआ और उस विधायक को हारना पड़ा और ग्राम पंचायत बांसदयाल में थाना आया। और अभी भी ये बास कर्नावत के लोग आगाह कर रहे हैं प्रशासन को और MLA को कि समय रहते हुए हमारी ये मांग पूरी हो, नहीं एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और हम चुनाव का बहिष्कार तक करेंगे आने वाले पंचायत चुनाव में। ये ग्राम पंचायत का भी जाजम बैठ के सब लोगों ने निर्णय लिया है और समय रहते हुए सरकार हमारी मांग नहीं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा एक। अभी चुनाव बहिष्कार से मुझे याद आया कि समरावता गांव में भी चुनाव बहिष्कार हुआ था, तो देखा उसका कांड। ये नेता और अधिकारी मजबूर कर रहे हैं। अब प्रशासन सोया रहेगा तो ये करेंगे, भाई हमारे को अधिकार दिया है, संविधान ने एक अधिकार दिया है कि हमारे मतदान का प्रयोग करें, उससे सरकार बने और सरकार वो लापरवाही करेगी तो हम वोट क्यों दें? बताओ, क्या बास कर्नावत का लोग आदमी टैक्स नहीं भरता क्या? आप जाके देखो शहरों में रोड बन रहे, लाइट है, यहाँ साधन भी नहीं है, रोड भी नहीं है, तो बास कर्नावत का आदमी ने क्या अन्याय किया है? तो हम बहिष्कार करेंगे। हमारे पास यही रास्ता बनता है। इन्होंने बेचारे परेशान होकर सब जगह इन्होंने नेताओं के पास जाए, अधिकारियों के पास जाए, सब इन्होंने जो रास्ते अपना लिए, लास्ट उपाय ये बचता है कि भाई हम घर बैठेंगे, वोट नहीं डालेंगे। इन मासूम बच्चों का चेहरा देखिए, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। इस इलाके में जन्म लेके ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुनाह कर दिया हो, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि आसपास के तकरीबन 15 गांव में रोड नहीं है। कुछ बुजुर्ग बता रहे हैं कि रोड देखना हो तो 3-4-5 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। और भी कुछ लोग हैं, बाबूजी हैं मेरे पास में। बाबूजी, रोड देखे हुए कितने बरस हो गए आपको? घना दिनों का साहब, हम तो रोड तो देखिए 70 पर अड्डा जहाँ से ना जना 4 मान रोड मिले से ना कौन मिले ना रोड, यहाँ तो कभी भी आए ना। शकुंतला रावत जब चुनाव लड़ रही थी 2 बार उसको विधायक बनाया ना आपने? बिल्कुल बनाया साहब। फिर क्या करवाया उसने? कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। फैक्सनामा बलाक ना शोर उठाया अपने वह को ना अरदास करी कि भाई ये रोड की सुनाई करो, कोई सुनाई नहीं हुई। चुनाव में चंदा भी दिया था क्या गाँव के लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल। कितना चंदा दिया था? घना ही दिया था उन तो। अच्छा, माला पहराओ सा पैसों की, पैसों की। वह चुनाव ही देखी उन माला के पास लड़ी थी और वह कुछ नहीं कराया, रह गया मान लो। और क्या करे सा, के ठाट करे सा सरकार आगा हम। तो बच्चों के रिश्ते विश्ते हो जाते टाइम से? न रिश्तो बाट जगह ही को ना, मतलब आप बाटे ही गए लोग को ना रिश्तो करवा को ना आओ।
गैलो ही को ना रस्तो ही को ना। चलो अब शकुंतला रावत नहीं रही, देवी सिंह शेखावत से बात हुई आपकी? देवी सिंह शेखावत ने भी खैर खैया सुनिया सा, अब सुनाई करे ना करे वह उनके ऊपर है। ये साल भर हो गया ना अब तो विधायक? हाँ हाँ, साल भर हो गया साहब, कोई सुनाई नहीं करिए बुई तो। बाबू जी आपके ज़माने में तो आपके रिश्ते इसलिए हो गए थे क्योंकि उस ज़माने में सबके ऐसे ही रोड थे ही नहीं। अब आपके बच्चों के रिश्तों में अब बच्चा का रिश्ता तो कर लिया साहब, लेकिन आप जनता दुखी चाहे रो करकड़े लियो क्या कह रहे हो? कमारा एरिया से रिश्ता है ही नहीं, कोई आता ही नहीं बिगर साधन आपके कवारे हैं बच्चे अभी? है, और क्या कमारा ही है। पोता पोती कमारा साहब, यहीं का पोता पोती कमारा साहब, और पोता पोती मारा भी कमारा से। लेकिन विकास को काम नहीं तो कांग्रेसी सरकार में और नहीं बीजेपी में कौन हो रही है, हमारे कोई सुनाई कौन करे। 10 साल तो शकुंतला रावत जी ने विधायक रखा, कोई सुनाई कौन करे। देवी सिंह ने भी 1 साल होगी, 2-3 बार जाया, आश्वासन झूठा दे रही है, बाकी कोई लेना देना है नहीं। मीठी गोली दे रहे हैं? मीठी गोली दे रही है साहब, चूसते रहो। चूस रही है किसी खेती से करावा मार लेके तो जो भी सरकार आवे बस बंटा डाल सरकार सर से बस। मारे लिए तो मीठी गोली दे वाली सरकार आओ से, काम करी बाकी सरकार नहीं आई मारे लिए तो ना। मैं कांग्रेस ने बुरी बताओ सा, बीजेपी की बात है, कोई बदलाव कोई ना नहीं, या तो कोई सुधार कराए। मैं तो ऐसा भाई कोई विकास का काम कराएंगे, अब कांग्रेस को हरा के बीजेपी को जिताएंगे तो बीजेपी में 1 साल से हमारी कोई सुनाई कोने वाली साहब, बिल्कुल जाया है 2-3 देवी सिंह से हाथ जोड़ आया, करेंगे अब कद करोगा फिर। चुनाव में तो देवी सिंह जी खुद हाथ जोड़ रहे होंगे। अब माने वो तो 1 बार 2 बार जोड़ कर माने, अब 5 साल तक हाथ जोड़ना पड़ेगा, पग भी पकड़ना पड़ेगा। कैसी तैसी कराओ हमारी बताओ थे, क्या करें हम मजबूर हैं, जनता जना रो पीट कर रह जाती, समझा। वो तो 2-3 दिन ही बाबा ध्यान रख जो, और फिर अब मैं 5 साल तक जूतियाँ का तलवा टूट जाए चाहिए कि तो मिले ही कौन यार, मिले जाना कर रहे हैं। मैंने प्रस्ताव सीएम साहब को दे रखा है, करेंगे, अब करोगा कद। सीएम से नीचे तो बात ही नहीं करते होंगे। तो कहीं करेंगे भाई सीएम, आप सरकार से भाई उनकी कुछ भी करें, हम तो रो पीट के अपनों दुखड़ो रो रहा जाऊँ, करें नहीं करे भाई उनकी मर्जी की बात से के करा हैं विधायक से भाई, अब वो उनका हाथ में पावर से। आप भी गए थे विधायक साहब के पास में? हाँ गए थे साहब। क्या कहा? ये कहा आश्वासन दे देते बस, सब जाओ हो जाएगा काम। और होता है नहीं, यहाँ कोई इतने साल में एमएलए दर जीत। परेशानी क्या है, अभी हमने इनको भी कहा और उनको भी कहा, अभी हमारे बहन बेटी छोरी छापरी किस लिए नहीं आती, हमारे यहाँ साधन नहीं है। अगर साहब ये रोड बनवाओ, और हमारे बच्चियाँ हमारे रिश्ते भी आधे नहीं हो रहे हैं, किस लिए नहीं हो रहे हैं, हमारे कोई साधन नहीं है। अगर साहब ये रोड बन जाए तो बस चलवा दो हमारे चारों तरफ, तो हमारे साधन हो जाए, बहू बेटी से मतलब हमको दुख तकलीफ में चले जाएं, हमारे कोई साधन है नहीं। अब हम तो नहीं तो मरे नहीं जनते रहे, हमारे साथ तो गवर्नमेंट ने ये कर रखा है। 70 साल 75 साल जब से देश आज़ाद हुआ है तब से क्या बदला इन गाँव में? किमी को न बदलियो, के बदलेगो? जब सरकारी ध्यान को जना बदलेगो, के सरकार ध्यान दे तो बदलेगो, और नहीं सरकार ध्यान दे के बदलेगो बताओ। मार तो वहाँ खाड़ा में पड़ा था हम तो। नरक का कुंड देखा था मैं तो, ये बदलिया से और कुछ ही बदल ना तो। ये मान ले पग लागे तो देखिए नरक को छींटो लागे से, अब ये नाला देखो कितना बढ़िया से गंद का, तो सब में तो नरक में पड़ा सामने। नहीं तो सरपंच सुनता और नहीं विधायक सुनते हमारी, अब किसके पास जाए हम भाई? हम सरपंच को सुनते, विधायक को सुनता, हमारे तो 2 ही मालिक है, अब कोई सा केयर नहीं करता, सुनता नहीं, तो हम किसको? आप क्या कहेंगे? मैं किसके बारे में पूछना चाहते हो? ये रोड कब देखे आपने? ये रोड मैं 63 साल का हो गया, जब से ऐसा का ऐसा है, न कोई रोड की सुविधा है न रोड बना है, न पहले भी नहीं था तो अभी भी नहीं है। तो आपकी शादी तो हो गई थी, बच्चों की शादी कैसे करोगे? बच्चों की शादी भी देखेंगे, देखो कोई पैदल आने हेलीकॉप्टर कर लोगे? पैदल आने वाला होगा तो कर सकता है, न भाई साहब वो ऐसा हाई फाई तो मिलेगा नहीं। क्या डोलता अजय हेलीकॉप्टर जाता था, बारात या तो हेलीकॉप्टर से आएगा, हेलीकॉप्टर से ले जानी पड़ेगी। मैं तो गरीब आदमी के ठिकाने से मारे गुजार के देंगे ना, कहते खदेर हम तो गरीब था, मारे हेलीकॉप्टर के मारे, जब बस ही कौन लगा सको तो हेलीकॉप्टर आए तो वही मिनिस्टर लोग डोलेंगे हेलीकॉप्टर में मारी लेके, तो वही 2 बस ही कौन लगाओ आप जा भाई खतर जना में के गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास कराएंगा साहब बताओ। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बताओ। हाँ, क्या नाम है आपका? दीपचंद। तो किस पे मुस्कुरा रहे हो, सरकार पे, खुद के ऊपर? ये पानी के ऊपर। क्या हो गया पानी से? पानी से भरा हुआ पानी हमारे घरों के सामने, 4-5 मौतें हो ली डेंगू से, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। कहाँ सुनवाई के लिए गए थे आप? सरपंच के पास चल के, विधायक के पास चल के, और कहाँ जाए हम? उससे आगे जा नहीं सकते कहीं भी। अच्छा, सरपंच कोई सुनवाई नहीं लेता हमारी,
देखिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत का चुनाव हारने का कारण, मैं पहले भी एक बार आया था, मैंने इन गाँव के रोडों की हालत देख के कहा था कि मुझे लगता है कि शकुंतला रावत की हार का कारण यही रहे होंगे कि 1000 करोड़ों की योजनाएं गिनाती है शकुंतला रावत। जब भी बात करो 1000 करोड़ के विकास के काम गिनवाती है, लेकिन जब इन गाँव से गुजरोगे तो आपको लगेगा कि 1000 करोड़ कहाँ चले गए वो पैसे। अब 1 साल के आसपास यहाँ से विधायक बने हुए देवी सिंह शेखावत को हो गए। अगर यही हाल विधायक देवी सिंह शेखावत का रहा तो आने वाले 3.5 साल बाद में फिर से विधायक साहब को गांव में वोट मांगने के लिए आना पड़ेगा, और ये जनता उस समय क्या सलूक करेगी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत को घर भेज दिया, उनके नाम के आगे पूर्व लग गया। अगर विधायक देवी सिंह शेखावत ये चाहते हैं कि उनके नाम के आगे पूर्व ना लगे तो उन लोगों की मांग सुने, और जिन लोगों ने 70 साल में अपने गांव और गांव के आसपास रोड नहीं देखा हो, रोड की सुविधाएं करवाए। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।